किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, इतनी इंडिपेंडेंस करके दिखाइए, आप अपने नेता को बोलिए, करके दिखाए जरा। बेटी का घर जला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने संवेदनाएं तक व्यक्त की। एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ म बोल के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नहीं बोल, ये गिरेगा ही नहीं, ये दफनाया जाएगा। और साथ में लिख लीजिए अमीर जी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है इनकी वो भी दफन हो जाए। पापा कहते हैं बदनाम करेगा, बेटा हमारा पलटू राम बनेगा। और ये रेप वर्सेस नेम, रेप ना हमने ये रेप कैसे होता है अगर डेटा पे अध्ययन करके चर्चा में। पश्चिम बंगाल में जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही जमी हुई थी। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सभी विपक्षों की वाट लगा दी। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भी कांग्रेस के पास में जाता हूं। आशुतोष जी, आपके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मतलब उन्होंने क्या सुपारी ली रखी है आप लोगों को निपटाने की? पहले वो रामचरितमानस को माफ करिए मेरे शब्दों को, लेकिन पहले वो रामचरितमानस को लेकर अपशब्द कह रहे थे, अब वो बद्री विशाल के बारे में बोल रहे हैं। विष्णु का धाम, सृष्टि का रचयिता बद्री विशाल के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो धाम दूसरा धाम था। क्यों? और उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उनको? क्या पहली बार बोला था तो महासचिव बना दिया था आप लोगों ने? देखिए डेमोक्रेसी है समाजवादी पार्टी की, हमारे वहां कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का वो है नहीं है। आप बताइए जिस संदर्भ में बात की गई है, संदर्भ था कि क्या ज्ञानव्यापी में ये सर्वे होना चाहिए, क्या वो चुना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हो। रिपोर्टर जानबूझ के उनसे पूछना चाहते हैं तो उन्होंने कहा तो महाराज जानबूझ पर बोल के देते हैं, रिपोर्टर जानबूझ के पूछ रहे हैं तो कोई भी वो क्यों जानबूझ के बोल देते हैं? अमीश जी कोई भी तथ्यों की अलग बात नहीं की जाएगी। अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप कह सकते हैं कि इस हमारे पृथ्वी में, हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म भी था, बुद्ध धर्म भी था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तो बहुत लंबी है, कितना खोदोगे? बात आज के मुद्दे की होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को मानते हैं क्या? नहीं, गलत क्या है इसमें? उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप खोदते चले जाएंगे तो एक एक चीजों में खोदते चले जाएंगे। आपको लगता है बद्री विशाल जो बद्रीनाथ धाम है वो एक्चुअली बद्रीनाथ धाम नहीं है? कहने का मतलब ये मतलब है, आप कह रहे हैं कि हम, आपने एक बात बोली, आपने बोला कि हमारे यहां तो सबको इंडिपेंडेंस है बोलने की। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, इतनी इंडिपेंडेंस करके दिखाइए, आप अपने नेता को बोलिए, करके दिखाए जरा। देखिए ऐसा करके दिखाए, ठीक है, करे, आपने बोला इसके बारे में, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बात बहुत साफ है। अगर आप वास्तविकताओं से जाएंगे, देखिए इमोशन से आप कहीं भी खेल सकते हैं, वास्तविकताओं में जाएंगे तो इतिहास में हर समय सर्वे क्यों हो रहा है? आज ज्ञानव्यापी का सर्वे क्यों कर रहे हैं आप कह दीजिए ये तो है ही है। मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वे हो रहा है तो वहां साइंटिफिक बात हो रही है। अगर साइंटिफिक बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। उन्होंने उसी की बात कही। परेशानी यह है कि हम बात करना चाहते हैं बेरोजगारी की, हम बात करना चाहते हैं महंगाई की, हम बात करना चाहते हैं मणिपुर की, आप बात लेके आते हैं ज्ञानवापी की, आप बात करना चाहते हैं केदारनाथ की। हम यही कहते हैं कि जो देश की 22वीं सदी के लोग हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, वो क्या चाहता है? हम क्या चाह रहे हैं संसद में कि प्रधानमंत्री राजस्थान में बोले, लेकिन ठीक है, बहुत सही बात, लेकिन मणिपुर पे बोलने में क्या परेशानी? आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम देश के युवा की बात करना चाहते हैं, 22वीं सदी की बात करना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स, कोई इमारत खड़ी होती है, उसकी जड़ें अगर कमजोर होती हैं तो वो इमारत जितनी ऊंची बना लो, चाहे 1000 मंजिला बना लो, उसका ढहना तय है। जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत नहीं है वो व्यक्ति ढहना तय है। ऐसे ही संस्कृति है, ऐसे ही देश है और ऐसे ही समाज है। जो समाज अपनी जड़ों को खोखला कर देता है वो समाज आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा। मैं आपके पास आता हूं, ये तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग आपके साथ मिले हुए हैं जी। देखिए ऐसा है, बड़ी विचित्र बात हुई। जिन पार्टियों पे जनता का कोई विश्वास नहीं है वो अविश्वास ला रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिस पे जनता का विश्वास है जी। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? ये गिरेगा ही नहीं, ये दफनाया जाएगा। और साथ में लिख लीजिए अमीर जी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है इनकी वो भी दफन हो जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अभी आपने सुना किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को कुचल दो।
मिक्सी में डालो, मिक्स कर दो, फलूदा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेक्युलर है, सेक्युलर। आपने बहुत सही बात कही, एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ म बोल के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं बोल पाएंगे। और ये जो वायरस है, हिंदू नफरत का वायरस, ये आया कहां से, मैं याद दिला देता हूं। एक बात बताइए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ थे और इनके पास चले गए हैं, क्या आप लोगों ने जबरदस्ती भेजा है इनके पास? मतलब जब से गए इनका काम खराब कर रहे हैं वो? अब आपकी चले अमीर जी, आप तो कहे राहुल गांधी को भी आप भी ट्रेनिंग देके वहां बुलवा रहे हैं, ऐसा है नहीं। देखिए मैं बताऊं, अखिलेश यादव की खुद की सोच देखिए। अखिलेश यादव ने कहा रोड पे जाओ, कहीं भी पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है, ऐसे हैं हिंदू। हिम्मत है यही बात किसी और धर्म के लिए कह दे? नहीं कह पाएंगे। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं चला देता, क्योंकि हिंदू है। बात आज क्या है, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर पे, मैं पत्र लेके आया हूं। देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र हो, नीचे अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, जी जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, और मैं विनती करता हूं। और आपको मालूम है खड़गे जी ने क्या कहा इस चिट्ठी में? उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री जवाब दे, उसके बाद चर्चा होगी। आप बताइए, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आलोचना करेंगे, आप बताएंगे क्या कमी है, लेकिन आप चाहते हैं पहले प्रधानमंत्री। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये महाठगबंधन है, इनको खुद नहीं पता ये कहां जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी एक बात पे रही हुई है कि संसद के अंदर जब तक मोदी नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैं एक हिस्ट्री लेकर आया हूं, मणिपुर हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है। 1993 की मैं बात करता हूं, हिंसा हुई थी और 1993 अप्रैल से 1993 दिसंबर तक हुई थी। गृह मंत्रालय का डाटा आप जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड। और राजेश पायलट तब गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया था। और राजेश पायलट मणिपुर भी गए थे, 3.5 घंटे के लिए गए थे। मैं पूरी आइटनरी उनके लेकर आया। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, एमओएस होम थे वो, और वो 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और उन 3.5 घंटों में उन्होंने 2 घंटे एयरपोर्ट में बिताए थे, 1 घंटा लंच किया था, और आधा घंटा क्या किया था मेरी जानकारी में नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस मामले पे चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बोले। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीता इतिहास है 1993 से लेकर उसके बाद का, क्या आपको लगता नहीं है सवालों के घेरे में आप भी हैं? अमीश देवगन जी, इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन पापों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 80 दिन से अधिक हो गए हैं। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको, सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई, छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। प्रधानमंत्री जी, 80 दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, देखिए 56 इंची सीनाएं अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। हमें भी गर्व होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है मणिपुर की पीड़ा पर भारत की संसद में विचार व्यक्त करने का। आप बगैर समय के निर्धारित किए हुए अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर गले लगा सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के नागरिकों को गले लगाने का समय नहीं है। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कर्नाटका में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुकर्मों का संज्ञान भी नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी जानते हैं आप, और ये आज का प्रश्न नहीं है, वहां की एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया था। उसने कहा कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम मणिपुर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके एमएलए यहां आए दिल्ली के दरवाजे पर और कहा प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दीजिए, आपने मिलने का समय नहीं दिया। उस विधायक ने क्या कहा? उस विधायक ने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा वहां कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं लिया। 4000 ऑटोमेटिक राइफल्स लूटी गई है वहां पर, हिंसा का तांडव है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री कहते रहे 25 मई से कि प्रधानमंत्री जी मेरा घर स्वाह कर दिया, वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने संवेदनाएं तक व्यक्त की।
तब ये हृदय हमारा पीड़ा से भर जाता है कि मेरे प्रधानमंत्री आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते। आपने इतनी बड़ी कहानी बताई, लेकिन राजेश पायलट वाले मुद्दे पर आपने बिल्कुल चुप्पी इतिहास से प्रतिशोध लेंगे। क्यों नहीं? समाधान के लिए उससे शिक्षा क्या बात करते हैं? क्यों नहीं बात हो रही? प्रेरणा गौरव भाटिया क्या बात करते हैं? गौरव भाटिया प्रेरणा किससे लेते हैं? आपने बोला आपको निर्विरोध मिला 3 मिनट बोलने के लिए। गौरव भाटिया का जवाब दें। महुआ माझी, देखिए, अभी ये मणिपुर की गलियों में ले जा रहे थे और मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा होगी, डंके की चोट पे चर्चा नहीं जाना होगी। चाहिए मणिपुर की गलियों मैंने क्या बोला? वहां चर्चा होगी। अब तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जवाब भी मिलेगा और करारा मिलेगा। लेकिन मैं आइए राजस्थान की गलियों में ले जाना चाहता हूं इनको, क्योंकि इनको वेदना है। एक मुझे बात बताइए अमीर जी, महिला है, हमारी बहन यहां है, महिला की अस्मिता तो अस्मिता है ना। छोटा रेप बड़ा रेप तो नहीं होता, छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं आधी जो रेप के केसेस आते हैं फर्जी होते हैं। वहां का सिटिंग मंत्री बोलता है, उसने कहा कि हम असफल रहे महिलाओं की अस्मिता बचाने में। और ये मैं एनसीआरबी डेटा लेके आया हूं, इनको जानकारी दे दूं। देखिए मेरे हाथ में है, राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गौरव जी, मेरे एक निवेदन है, मेरा दिल थोड़ा भर रहा है। बलात्कार बनाम बलात्कार ना करें। नहीं कर रहा, और आप गलत बोल रहे हैं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं आज अमीर जी। मुझे दर्द हो रहा है ये सुन के भी। मैं 6337 जो महिलाएं हैं जिनकी इज्जत लूटी गई है, यह पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा हृदय में पीड़ा हो रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, खड़गे जी, 6337 महिला मेरी बहनें, मेरी माता समान, वो पूछ रही हैं हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला। और लोकतंत्र मरा या नहीं मरा पश्चिम बंगाल में, जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही जमी हुई थी? ये सवाल नहीं पूछा है। लोकतंत्र की बात आप करते हैं। राहुल गांधी विदेशी भूमि में कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। अगर भारत का लोकतंत्र मर गया है तो आज ये जो आए 4 बिंदु हैं महागठबंधन के, ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र तो मर चुका है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट दिया था IUML को, IUML इनके नाम में भी आई इंडिया का ही है, लेकिन हिंदुओं को काटने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है? राहुल गांधी अपना सर्टिफिकेट सेक्युलर का वापस लेंगे या नहीं? ये हमारी वेदना और इसमें कोई चर्चा नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछा। पॉइंटेड सवाल का उत्तर संक्षिप्त में 30 सेकंड में देता हूं। महिला के साथ गलत हो उसी को रोकना है, और जो गलत करे वो जेल की सलाखों के पीछे हो, यह हमें सुनिश्चित करना है। मैडम ने यह उत्तर नहीं दिया, एनसीआरबी का ही डेटा दे रहा हूं। जो क्राइम है, रेप के केसेस हैं जी, ये उत्तर प्रदेश के 3 गुना है। झारखंड में 1425 रेप, जो लास्ट एनसीआरबी का डेटा है वो 1425 महिला भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है जी। अगर दूसरे पे उंगली उठाती है, याद रखिए, उस पर उत्तर दीजिए। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आपने नाम बदलने वाली बात एक कही थी, मैं उस पर भी उत्तर दे दूं। अमीश देवगन की पहचान क्या आपको मालूम है? अमीश देवगन, न्यूज 18 की पहचान क्या आपको मालूम है? न्यूज 18। भारत की पहचान क्या है आपको मालूम है? भारत। नाम से बहुत प्यार होता है, किसी का नाम छीन लोगे ना उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। UPA चला गया, इन्होंने खुद उसको जो है दफना दिया, क्योंकि नाम से इनको कुछ है ही नहीं। इन्होंने नाम किसका लिया? चोरी करने का प्रयास किया, I डॉट और 4 बार डॉट। और मैं इतना ही कहूंगा, एक गाना था, बड़ी तकलीफ है आप लोगों को नाम से अभी तक सीना छल्ली छल्ली है नाम से। मैं बताता हूं, तकलीफ है। सीना छल्ली छल्ली कह रहे ना। इंडिया वो नाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने सीने पे छल्ली हो जाएगा इंडिया के स्वाभिमान के लिए। ठीक है, ये समझिए। अभी रुकिए, एक बात बस, एक बात और बता दूं, ये अच्छा है इसलिए जी। एक मूवी थी कयामत से कयामत तक, उसमें एक गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। यहां भी एक है, पापा कहते हैं बदनाम करेगा, बेटा हमारा पलटू राम बनेगा। और यही है राहुल गांधी। मैं आपको बताऊं क्यों। ठीक है, अब
अब अभय दुबे का भी गाली सुनिए। देते थे, अरे अभय दुबे पापा को गाली देते थे, सब एक साथ बैठ गए। अच्छा, और यही मोदी जी की क्योंकि ताकत ये है। फिल्मी बात हुई कयामत से कयामत तक, तो मुझे देवदास याद आ गई। और देवदास क्यों याद आ गई ये भी मैं बता देता हूं आपको। और आप तो खुद फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, डायलॉग वायलॉग लिखते रहते हैं, जो मेरी जानकारी है। एक बात बताइए, देवदास में एक गाना था, ये मुझ पे किसने हरा रंग डाला, ये मुझ पे किसने लाल रंग डाला, ये लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा ने आप पे क्यों उड़ेल दी? बैठे बैठे मुसीबत बन गई आप लोगों की। अमीश देवगन जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, जरूर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल 100%। लेकिन बोल हाथों नहीं में आप बोल ले दीजिए। कहा धीरेन्द्र जी आप बीच में बोलने दीजिए ना, चलते हुए आ रहे हैं, कंपनी बात थोड़ी है। हाथों में जी 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 बोलिए। 2 लोगों की मौत हुई है। हाथों में कागज और तस्वीर रखते हैं, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान पर फरेब रखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये अमित शाह साहब की जारी की हुई रिपोर्ट है। वो बता रही कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रेट। कौन सी रिपोर्ट है? एनसीआरबी। हाँ, ये एनसीआरबी डेटा है। अभी जी इधर आइए, आप प्लीज इधर आइए। महिलाओं इधर के आइए ना। खिलाफ, अरे इधर आइए, महिलाओं के खिलाफ देश को पता चल, इधर आइए, चलिए। अरे इधर देखिए, एक मिनट रुकिए। वो पहले बोल नहीं, वो बोलेंगे वही। एनसीआरबी डेटा 2021 का, राजस्थान 6337 रेट। अब एक मिनट, यूपी बहुत अच्छा 2845। ये देखिए, अब बताइए, कागज झूठे वाले अब ये डेटा देखिए, से, नहीं असली नहीं, डेटा है, ये झूठे देखिए, डेटा से दिखाइए। अब ये देखिए, दिखाया ना। अब इनकी बारी। अब ये देखिए, असम का क्राइम रेट हिंदुस्तान में करके महिलाओं क्या के है? खिलाफ सबसे ज्यादा 168। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा, उसका 119। गलत। उसके बाद अरे ये आपके पास भी है डेटा, क्या छुपाते हो आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध 59,000 उत्तर प्रदेश में। मैं बस एक बात बोलूंगा, हत्या और बलात्कार राजस्थान उत्तर बताइए। प्रदेश में। गौरव, और गौरव, मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को नीचे दिखाने के लिए बात बस नहीं कर रेप रहा। वर्सेस नेम, सिर्फ रेप ना करें हम, ये बस हमने ये सिर्फ रेप अमीश जी, versus रेप कैसे होता अमीश है? जी, अगर डेटा पे हमने अध्ययन पहले- करके चर्चा में पहले होगी दिन तो से ये सच्चाई बात, बाहर कैसे जी आएगी? जी, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्विट बिहार में इंडिया, बोलेंगे। परिवारवाद को और भ्रष्ट तंत्र को। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की आपसे बढ़कर किसने व्याख्या की? 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया अजीत दादा पवार, परिवारवादी। उस 3 दिन बाद आपने उसको शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को कर लिया, हसन मुंशरिफ, जिसके तो अजीत पवार भ्रष्टाचारी आपकी राय में? एक सेकंड, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस आपकी राय में? आपकी राय में? एक सेकंड, आपकी राय में मेरी भ्रष्टाचारी राय कि नहीं? सुनिए अमीश एक देव- सेकंड, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी राय हाँ या नहीं ना? है। एक सेकंड, अमीश हाँ या देव ना? जी, मोदी जी की, मैं मोदी जी को छोड़िए ना, मोदी जी तो आपके राय में अरे सब मैं गलत बोल रहे हैं। एजेंसी नहीं हूं। आपकी राय में क्या मैं है? एजेंसी नहीं हूं, मैं राय कैसे दूं? मोदी जी की ईडी ने कहा कि 826 करोड़ के घोटाले का आरोपी मोदी जी है। की ईडी पे भरोसा 65 करते हैं आप? नहीं, कोर्ट, करते उन्होंने तो कोर्ट में तभी दिया। तो सोनिया गांधी और देखिए, राहुल गांधी मोदी भ्रष्टाचारी जी- हैं। अरे ईडी का ही केस आप चल रहा है। भ्रष्टाचार में संक्षेप डूबे हो। में।